ऑडियो नंबर 6। ईश्वरीय उद्यान के प्रति हमारा दायित्व। गायत्री तपोभूमि मथुरा में 10 सितंबर 1968 को प्रातः दिया गया प्रवचन। देवियों और भाइयों, मैं लंबे समय से एक बात कहता हूँ। भारतीय संस्कृति का स्वरूप गायत्री माता से मिला है। भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक जननी गायत्री माता है। रावण वेद पाठी था और रावण ने काल को भी पाटी से बांध लिया था। रावण योगाभ्यासी भी था, परंतु उसके पास संस्कृति नहीं थी। उसके बिना वह अपने लिए ही नहीं वरन सारे संसार के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। माता का पहला स्थान होता है। अगर माता है तो बच्चों का जन्म, पालन पोषण, विकास होता है। माता के बिना बालक का पालन पोषण, विकास कहाँ संभव है। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, बच्चे पैदा होते हैं। जिस प्रकार रानी मधुमक्खी का स्थान छत्ते में है, वही स्थान इस संसार में संस्कृति का है। पातंजलि ने योग के लिए यम, नियम, संयम, आहार, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को आवश्यक बताया है। धीरे धीरे इनके अभ्यास का क्रम बताया है। आप पहले प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। कामनाओं को रोककर उन्हें उत्कृष्ट कार्य में लगाएं। शरीर, मन और अंतःकरण से समाज की सेवा में लग जाएं। उत्कृष्टता आ जाए तो वही योगी हो जाता है। आपने शंकर जी की तस्वीर देखी होगी, जिसमें पार्वती, उनके बच्चे और नंदी, सारा कुटुंब होता है। शंकर जी योगी थे। आप बच्चों को छोड़कर बाबा जी होना चाहते हैं। चारों आश्रम का अनुसरण करना चाहिए। वैरागी परिवार छोड़ने वाला नहीं होता। वैरागी तो वह होता है जो मन को वासना और तृष्णा से हटाकर परमार्थ में लगा दे। मन को लक्ष्य में लगा दिया जाए तो कहाँ भागेगा। आपका मन तो सुरैया की तस्वीर देखने में ही लगा रहता है। 3 से 6 बजे तक उसी की बातें करने में लगे रहते हैं। आप कैसे योगी बन सकते हैं? आपका मन कहीं और लक्ष्य कोई और हो तो इस जीवन को कल्याण मार्ग पर कैसे चलाएंगे? सबका मन है, वही हमारा मन है। आपके बच्चे नहीं होते तो वैराग्य होता। वैराग्य से समाधान हो जाता है, शांति आती है। अच्छे कामों का मतलब अपने मन को सेवा की वृत्ति में लगाना। अपने बदन को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यायाम करना पड़ता है। इसी प्रकार जीवात्मा को बलवान बनाने के लिए सेवा करनी पड़ती है। लोक मंगल में समय लगावें। इसके लिए अपने विचार बदलें और उत्कृष्टता में समय का उपयोग करने के लिए कदम बढ़ावें। मूल है जमीन, बीज बोना अलग बात है। मूल है हमारी संस्कृति। आपने कहीं जमीन खरीदी हो और वहां पौधे लगाए हों। पौधे यदि कोई खराब कर दे तो क्या करते हैं? दूसरे लगा दिए जाते हैं। परंतु असली कीमत तो जमीन की है। जमीन बड़ी मुश्किल से मिली है। पौधा तो 40 पैसे का मिल जाता है, परंतु जमीन 15,000 की होती है। उसी प्रकार संस्कृति 15,000 की है और भगवान के नाम का जप 40 पैसे का। विचारों को, भावनाओं को उच्च उद्देश्य में लगाओ। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, आम्रपाली एक दिन में बदल गए और उन्होंने सारे संसार को शिक्षा दी। कई जगह रात दिन कीर्तन होता है, कहीं कथाएं होती हैं, कहीं पूजा पाठ पर जोर दे रहे हैं तो कहीं हवन पर। यह क्रियाएं हैं। क्रिया को कर्म में उतारने से ही असली चीज आप पकड़ सकते हैं और वांछित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आडंबर को लोग अधिक देखते हैं और अपना सारा मनोयोग उसमें लगा देते हैं। धनवान विवेक की दृष्टि से कम देखते हैं और जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसे ही देखते हैं। मथुरा में हमने 1000 कुंड का विशाल महायज्ञ किया था, जिसमें लाखों लोग आए थे। हमने उन्हें आडंबर के लिए बुलाया था? नहीं, हमने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जीवन पद्धति दी। उनको अपने हृदय की धधकती आग दी और उन्होंने देश भर में जाकर अपनी जीवन पद्धति बदलकर दूसरों को बताया कि जियो तो ऐसा जियो
जिससे गौरव अनुभव हो। अपने आप पर, समाज पर, संस्कृति पर गौरव होना चाहिए। परंतु अभी लोगों में समझ कहाँ आई है। समझ होती तो हमारे जीवन जैसी ही जीवन की दिशा होती। जो विवेक का काम करता है उसे कोई नहीं देखता। हमारी कार्य पद्धति देखिए, दुकानदार हो, किसान हो या कोई और, सबको सुसंस्कृत बनाना है। सुसंस्कृत बनाने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की है। जीवन में हर मोड़ पर मार्गदर्शन कराने की यह पद्धति है। जीवन में कई मोड़ आते हैं। आपके रास्ते में कोई मोड़ ना हो तो आप तेजी से दौड़ते चले जाएंगे, परंतु यदि मोड़ हो तो आपको सावधानी से चलना होगा, अन्यथा रास्ता भटक सकते हैं। संस्कार से संस्कृति बनती है। संस्कारों को हमने सरल, उपयोगी एवं सस्ता बनाकर लोक शिक्षण का माध्यम बनाया है, लूट का साधन नहीं बनाया। आप लोग संस्कार क्यों नहीं कराते हैं? तो आप उत्तर में पाएंगे कि खर्च बहुत लगता है और फायदा भी क्या है, कोई मार्गदर्शन भी नहीं देते। हमने संस्कारों में नए प्राण फूके हैं और संस्कारों से आदर्श जीवन जीने की कला सिखाते हैं। संस्कारों से केवल एक व्यक्ति का ही नहीं, 50-50 व्यक्तियों का एक साथ शिक्षण होता है। यज्ञोपवीत पहनाते हो तो एक एक क्रियाओं को समझाना चाहिए। जिस प्रकार माँ अपने बेटे को छाती से लगाकर हर समय उसका पूरा ध्यान रखती है, उसी प्रकार आपको यज्ञोपवीत को छाती से लगाकर आदर्श और सिद्धांत को पूरे समय याद रखना चाहिए। बंदरिया अपने बच्चों को मर जाने पर भी छाती से लगाकर रखती है। ठीक उसी प्रकार बिना आदर्श और सिद्धांत के यज्ञोपवीत धारण करना यज्ञोपवीत की लाश ढोना ही है। आपको उसमें प्राण फूंकना होगा। आपने दीपावली के मूलभूत सिद्धांतों को उतारा नहीं तो लक्ष्मी आपके घर कैसे रहेगी? आपके पास धन नहीं तो आपके हाथ की रेखाओं का क्या दोष? खर्च करना सीखा नहीं और रेखाओं को दोष देते हैं। मेरे कई गुरु हैं, एक जनेऊ देने वाला, एक शिक्षा पढ़ाने वाला। महामना मालवीय जी मेरे जनेऊ देने वाले गुरु हैं। उन्होंने मुझे यज्ञोपवीत का शिक्षण दिया था। आज तो संस्कृति की हालत खराब कर दी गई है। लड़कियों के नाच को सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं। बड़ी सी सयानी लड़की है, रंग बिरंगे कपड़े पहने, हाथ पांव मटकाने को सांस्कृतिक कार्यक्रम बतलाते हैं। आज संस्कृति का सही अर्थ ही भूल गए हैं। महामना मालवीय जी ने कहा था, उनका मंत्र था, ग्रामे ग्रामे सभा कार्यः, ग्रामे ग्रामे शुभ कार्यः, पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्वा महोत्सवः। महामना मालवीय जी का यह कार्यक्रम परिवार को, राष्ट्र को, संस्कृति को बलिष्ठ बनाने के लिए है। व्यक्ति को धार्मिक, आदर्शवान, चरित्रवान बनाने के लिए पर्व और त्योहार सामूहिक रूप से मनाए जाते थे। कथाओं के द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क को सुधारते थे। कथा का उद्देश्य यह नहीं था कि उनको निकम्मे बनाकर पाप काटने का रास्ता, तरीका, आडंबर दिखाकर मार्ग से भटका दें। कथा तो आदर्शों को हृदयंगम करने के लिए प्रचलित थी। आज फिर आवश्यकता है कि कथा का वास्तविक स्वरूप सामने लाकर गीता, रामायण के माध्यम से लोक शिक्षण करें। आज गांव-गांव में पाठशालाओं की आवश्यकता है, जिसमें भारतीय संस्कृति सिखाई जावे। माँ बाप को अपने बच्चों के चरित्र निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। स्कूल में तो भौतिक शास्त्र, भूगोल, गणित पढ़ लेता है, परंतु संस्कार का, संस्कृति का शिक्षण तो आपको देना ही होगा। एमएससी पढ़ भी ली तो उसकी कोई कीमत नहीं, निकम्मे बने रहेंगे। न श्रमशीलता है, न चरित्र है। भारतीय संस्कृति का स्वरूप समझाना होगा, तभी आपकी स्कूली शिक्षा का लाभ होगा। ऐसा बाल संस्कार शालाएं खोली जाएं, जिसमें बालकों के समग्र विकास के लिए शिक्षा दी जाती हो। आजकल सत्संग के नाम पर बेकार की बातें कहते फिरते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं। हर गांव में व्यायामशाला होनी चाहिए, लाठी चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। कमजोर बनकर नहीं, समर्थ बनकर जीना सिखाना चाहिए।
आक्रमण कमजोर पर होता है। रीछ शेर को नहीं खाता, परंतु मनुष्य को खा जाता है। सबको समर्थ शक्तिशाली बनना होगा। समर्थ गुरु रामदास ने मंदिर के साथ साथ व्यायामशालाएं खुलवाईं, नव युवकों को मजबूत बनाया। राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो स्वस्थ परंपराएं चलानी होंगी। गांव-गांव पर्व त्योहार मनाए जाएं और समझाएं कि इनका महत्व क्या है। पर्व त्योहार मनुष्य के मन को उत्थान की तरफ ले जाता है। भगवान अब 1 लाख के भोग को छोड़ और ग्वाल बालों के साथ मक्का की रोटी खा। मक्का की रोटी खाकर तो देख, मखमली गद्दे को छोड़ जमीन पर आओ। भगवान तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। भगवान तू हमारा पिता है, तुमको हमारे साथ रहना ही पड़ेगा। धर्म का आडंबर ओढ़े फिरता है जो इस हैवान को इंसान बनाया जाए। मैं अपने दिल का दर्द कैसे बतलाऊं? मुझे भगवान पर विश्वास है। आज नहीं तो कल मनुष्य का विवेक जागेगा और भारतीय संस्कृति को अपनाएगा। हमारा श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। राष्ट्र को बदलने के लिए हमारा और आपका श्रम व्यर्थ जा ही नहीं सकता। भगवान के रास्ते पर चलने की साधना का नाम ही युग निर्माण योजना है। इस महायज्ञ में जो भी आगे आकर अपना योगदान देगा, भगवान भी उनका ऋणी होगा, क्योंकि भगवान का बगीचा सुंदर बनाने में आपने भी योगदान दिया। भगवान का स्नेह आपको सतत मिला चला जाएगा। आत्मा की भूख यों मिटेगी। गायत्री तपोभूमि मथुरा में 11 सितंबर 1968 को प्रातः दिया गया प्रवचन। देवियों और भाइयों, मनुष्य की 2 जिम्मेदारियां हैं, एक सांसारिक, दूसरी आध्यात्मिक। पेट की भूख होती है। इस भूख को दूर करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। एक भूख होती है विलासिता की और अय्याशी की। खाली दिमाग का आदमी इसी की बात सोचा करता है, कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है। शादी करना, बच्चा पैदा करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनके पालन पोषण में लगे रहना, यह लौकिक जीवन है। यह तो शरीर संबंधी बातें हैं, सांसारिक जिम्मेदारियां हैं। आत्मा की भी एक भूख होती है। हमारे अंदर से एक बात हमेशा उठती रहती है कि हमको भगवान से संबंध बनाए रखना चाहिए। जिस प्रकार छोटा बच्चा दूध पीकर बलवान बनता है, यदि दूध न मिले तो मर जाता है, उसी प्रकार हमें भगवान से संबंध बनाए रखना आवश्यक है। आप प्रधानमंत्री के पास मिलने गए, उन्होंने आपको बिठाया, चाय पिलाई, बातचीत की, परंतु आपको नौकरी नहीं दिलाई। आप नाराज हो गए। लेकिन इसमें नाराज होने की क्या बात है? जितना आपके लिए किया वह कुछ कम है क्या? इतना एहसान भी क्या कम है? भगवान हमें पास बिठा लेता है, हम भगवान से मिल लेते हैं, यह क्या कम है? ऐसे भगवान से संबंध रखने से आत्मा की भूख पूरी होगी। आजकल लोग तीर्थ यात्रा से, गंगा स्नान से पाप नष्ट करने की बात सोचते हैं। यह गलत है। पापों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। भगवान राम के पिता के तीर से श्रवण कुमार का देहांत हो गया था। श्रवण कुमार के पिता ने शाप दिया था कि तू भी पुत्र शोक में मरेगा। भगवान रामचंद्र अपने पिता को भी पाप के दंड से नहीं बचा सके। जितना पाप आपने किया है उतना पुण्य भी करना पड़ेगा। प्रायश्चित का अर्थ है जितना लोगों को तंग किया है उतना ही उन्हें सुख देना, तभी हिसाब किताब पूरा होगा। आप तो छोटे से कर्मकांडों के द्वारा पापों को हटाना चाहते हैं। पोस्ट कार्ड 10 पैसे में मिलता है, लिफाफा 20 पैसे में मिलता है। आपको भगवान का वरदान थोड़े से भजन से कैसे मिल जाएगा? सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से आपके पाप दूर हो गए होते तो आपके कष्ट दूर क्यों नहीं हुए? भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा। विदेशों में लोगों की उम्र 125 वर्ष होती है, और वह इसलिए कि वे आहार विहार में संयम का पालन करते हैं। मलाई को सब पसंद करते हैं क्योंकि मलाई अच्छी होती है। जिसका व्यक्तित्व निखरता है उसे सब पसंद करते हैं। तुलसीदास कामांध थे। उनने मुर्दे को लकड़ी और सांप को रस्सी समझकर पकड़ लिया था। उन्होंने जब अपनी दिशाधारा बदली तो वे संत शिरोमणि हो गए। अपने व्यक्तित्व को विकसित करना ही आध्यात्म है।
व्यक्तित्व का भौतिक आधार नहीं होता। रावण, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप ये भौतिकवादी थे, वे कामयाब नहीं हुए। कबीर जुलाहा थे लेकिन आध्यात्मवादी थे। आज सारा समाज गलत तरीके से भगवान को पाने में लगा है। हजारों वर्षों से लोग बताते चले आ रहे हैं कि थोड़ा भजन कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। जब लोगों की इच्छा इस तरह पूरी नहीं होती तो लोग नास्तिक होते चले जाते हैं। आपके घर जब कोई रिश्तेदार आता है तो आप सब काम भूलकर उनकी सेवा में लग जाते हैं। फिर आपका भजन में मन क्यों नहीं लगता? हमारा भगवान हमारे पास बैठता है, क्या मजा आता है। मैं भगवान से अपनी बात कहता हूँ, भगवान मुझसे अपनी बात कहते हैं। भगवान के लिए आपके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है। ईंटों के जखीरे के लिए पैसा है। यदि आप सब जगह भगवान देखते हैं तो फिर पाप क्यों करते हैं? जब आप आत्मा की भूख मिटाएंगे, आत्मबल बढ़ाएंगे, तो पैसा के पीछे आप नहीं, आपके पीछे पैसा फिरेगा। बढ़िया व्यक्तित्व वालों को दुनिया अपनी आंखों पर बिठाती है। जहां भी नेक आदमी, सही आदमी हो, वे कभी घाटे में नहीं रहते। सही आदमी मिल जाए तो लोग सिर पर बिठाने को तैयार हैं। भजन द्वारा आत्मा और व्यक्तित्व को उठाना पड़ेगा। जो गलत मान्यताएं फैली हैं उन्हें उखाड़ कर फेंक दो। मुझे भगवान के साथ रहने का सौभाग्य मिला है। आप जानते हैं मैंने जो समाज को दिया है वह क्या कम है? जो बाह्य स्थिति है वही आपको पता है। अंदर की स्थिति आपको कैसे दिखाऊं? आपने अपने विचार बदल दिए हो तो मैं समझूंगा मेरा श्रम ठीक रहा। अगर आपने विचार नहीं बदले तो मैं समझूंगा मेरा श्रम व्यर्थ गया। भगवान को आप अपने साथ समझें और भगवान की कृपा की कीमत चुकाएं। छोटी सी चीजों की कीमत चुकाई जाती है तो भगवान से मिलने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? आप अपने जीवन का क्रम बदलें। कैमरे वाला जब फोटो खींचते समय देखता है तो उसे सब छोटे दिखाई देते हैं। जब हमारा दृष्टिकोण ही छोटा होगा तो हम सबके साथ भगवान को भी छोटा ही समझेंगे। भगवान वर्षा करता है, प्रकाश देता है, सारी सृष्टि का संचालन करता है। भगवान एक हॉर्स पावर की मोटर नहीं है, भगवान पावर हाउस है। आप अपने जीवन को भगवान से जोड़ते तो क्या से क्या कर सकते थे। आप अपनी प्रसुप्त शक्ति को जागृत कर लेते तो असामान्य बन जाते। आपको यह किसी ने नहीं बताया कि मल विक्षेप को साफ कर आप प्रहलाद बन सकते हैं। बची हुई जिंदगी के दिन कम नहीं है। बचे हुए जीवन के दिनों के एक एक क्षण को बढ़िया तरीके से जीना है। मैंने आपको अपने जीवन के निचोड़ बताए। मैंने भगवान से हर चीज ली है, कीमत चुकाई है। एक छोटा सा आदमी जिसके पास धन दौलत और साधन कुछ भी नहीं था, उसने अपनी आत्मा को बलवान बनाकर सब कुछ पाया है। भगवान की खुशामद करके हमने दया नहीं पाई, हमें मनुष्य का जीवन मिला है, यही क्या कम है। आपको जो कुछ पाना है अपनी आत्मा को बलवान बनाकर पा सकते हैं। अपनी आत्मा पर निगाह रखना, अपनी आत्मा का परिष्कार करना। मैं अपना फैसला विवेक से करता हूं, मैं किसी का फैसला नहीं मानता। आप स्वयं देखें कि हमारा मार्ग सही है या नहीं। यदि आपके विवेक की कसौटी पर सत्य है तो आप उस मार्ग को अपनाओ। आपकी सफलता आपके विवेक निर्णय पर निर्भर है। आपने भगवान रामकृष्ण की सबकी कहानी सुनी। आपको बड़ा मजा आता यदि आप अपने बारे में सोचते कि आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। आप अपनी समझ से निर्णय करें और प्राणवान जीवन जिएं। सामर्थ्यवान से जुड़ने वाला घाटे में नहीं रहता। आप भगवान से वास्तविक संबंध जोड़ेंगे तो आप सतत पाते ही रहेंगे।